हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर यीशु में ज़िंदगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम को महिमा मिले। और आज का जो विषय है वो है कि जो हमारे दिमाग में जो जो जंग चलती है, राइट, द बैटल फील्ड इन आवर माइंड। आज का ये विषय है जिसमें मैं 3 चीज़ों पर बात करूँगी कि ये जंग क्या है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। और जो दूसरा है वो ये है कि हमें किसकी आवाज़ जो है वो सुननी है। और तीसरा जो है वो ये है कि हमें इन सब चीज़ों पर जो हमारे दिमाग में जो जंग चलती है उस पर किस तरह से हम विजय पा सकें और किस तरह से हम चीज़ों को तोड़ सकें। जो हमारे दिमाग में बातें आती रहती हैं और जाती नहीं हैं, कभी कभी वो साइकिल जो है वो चलता रहता है। यस। सो उससे पहले, इन सब चीज़ों से पहले हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो आपने इतना अच्छा समय हमें दिया। परमेश्वर, आज के इस पूरे मैसेज को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, उन लोगों को आशीष करना जो ये वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर, इस वचन की गहराई उनके दिलों तक जाए परमेश्वर। और परमेश्वर वो घर करे, वहाँ वहाँ परमेश्वर वो काम कर सके आपका वचन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपको अपने बीच में बुलाते हैं। इस पूरे मैसेज को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ये जंग क्या है जो हमारे दिमाग में चलती है, जो ये बैटल फील्ड जो चलती रहती है, जो लड़ाई कांस्टेंट हमारे दिमाग में चलती रहती है, वो क्या है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ की शुरुआत यहाँ से होती है, राइट। हम जब सोचते हैं, हमारी सोच, जब परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने ये दिमाग जो है हमारे दिमाग में डाला, हमारे हमारी बॉडी में डाला, राइट, ताकि हम जो है वो सही डिसीजंस ले सकें, सही सोच सकें। आमीन, हालेलुया। उसने कोई भी गलत चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं डाली। तो क्योंकि अगर हम सोचें, देखें परमेश्वर के वचन को, राइट, जब हम पढ़ते हैं कि जब हम इस ज़िंदगी में चलते हैं, बहुत सारे अच्छे थॉट्स भी आते हैं, राइट, बहुत सारे बुरे थॉट्स भी आते हैं, राइट। बहुत बार हम गलत भी सोचते हैं, बहुत बार हम अच्छा भी सोचते हैं। जो अच्छाई है वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि अगर हम जब शैतान हमारे दिमागों में चीज़ें डालता है, राइट, तो क्या होता है, हमें पता होता है, जब आप मसीहत में चलते हैं आपको पता है कि ये शैतान की ओर से है, राइट। सो हमारे प्रभु ने हमें इतना अच्छा दिमाग दिया है, सोचने की बहुत सारी एबिलिटी दी है, ताकि जब भी हम सोचते हैं तो वो किस तरह से हमारा दिमाग काम करता है, वो ये आता है कि हर एक एक चीज़ वो थॉट के ज़रिए आती है। हम पहले सोचते हैं, वो सोच आती है, वो एक शब्द जो है हमारे दिमाग में आता है, तब हम उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं। जिस तरह से अगर आप सोचें कि अगर आपने कहीं पर बहुत अच्छा समय बिताया है, राइट, अब वो अच्छी मेमोरी बन गई है, तो हम वो उस मेमोरी के बारे में सोचते हैं कि जब मैं देहरादून गया था तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी चीज़ को सोच रहे हैं, उसको इमेजिन कर कर, उसको सोच कर हम क्या बता रहे हैं, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, हम अपनी बात को शेयर कर रहे हैं। और हमारे दिमाग में एकदम से वो जो मेमोरी है, हमारा दिमाग जो है वो प्रोसेस करने लग जाता है, वो एकदम से हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये हमने ऐसा किया। सो हमारे दिमाग, परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा बुद्धि जो है और जो बहुत ज़्यादा जो ये दिमाग है उसे इस तरह से बनाया ताकि हम हर चीज़ों को सोच सकें, राइट। हम अपनी, ऐसे नहीं है कि हम हमारे वचन दिमाग में आता है और हम एकदम से काम करने लग जाते, हमारी बॉडी उस तरह से काम करें, नहीं, हम उसको सोचते हैं सबसे पहले। और ये जो सोचना है ये हमें हमारा दिमाग बताता है, इस तरह से हमारा जो है वो दिमाग काम करता है, राइट। सो अब ये सोच जो है, जो ये हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं, ये जो सोच आती है वो अच्छी भी होती है और वो बुरी भी होती है, राइट। और हर बुरी जो दिमाग में ख्याल आते हैं हमें, वो हर ख्याल जो बुरे होते हैं, वो हर ख्याल शैतान की ओर से भी नहीं होते हैं, राइट। मोस्टली उसी की तरफ से होते हैं, राइट। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी अंदर से भी होती हैं। जैसे अगर आप किसी के अपने दिल में किसी के लिए अनफॉरगिवनेस रखते हैं या कड़वाहट रखते हैं, तो वो जो है चीज़ें, जो ये दिमाग में चीज़ें आती हैं, हमारी थॉट्स आते हैं, ये हमारे अंदर से भी आते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, तो हम उसके ऊपर बेस्ड कर कर उसके ऊपर एक्ट करते हैं, राइट। अगर हम पढ़ें याकूब की किताब में से उसका चैप्टर 3 वर्स 14 to 15, सो यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है,
पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी हाय और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। सो ये ज्ञान वो नहीं है जो प्रभु की ओर से आता है, राइट। वो क्या है? वर्णन संसारिक है वो, राइट। संसारिक और शारीरिक और शैतानी है, राइट। सो यहाँ पर वचन बताता है कि हर थॉट्स जो हर हम सोचते हैं हर चीज़ों के बारे में, वो क्या है? वो इस संसारिक भी हो सकता है, राइट। वो शैतान की तरफ से भी हो सकता है, और वो क्या है? और वो शारीरिक भी हो सकता है, राइट। सो कभी कभी हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो शारीरिक होती हैं, और हम वही चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारा फ़ायदा हो सकता है, या हमारी लाइफ आगे से और बेटर हो सकती है, या हमारे फाइनेंसिस ठीक हो सकते हैं, हमारी लाइफ और ज़्यादा स्मूथ हो सकती है। कन्वीनियंस को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं अपनी लाइफ में, कि हम बस अच्छे से जीवन बिता सकें, हमारे लिए जो कन्वीनियंट हो, हमारे बच्चों के लिए जो कन्वीनियंट हो, जो हमारे लिए आरामदायक हो, हम वो चीज़ें सुनना चाहते हैं, राइट। पर प्रभु का वचन बताता है यहाँ पर यशायाह की पुस्तक में, जब हम पढ़ते हैं यशायाह की चैप्टर 14 वर्स 13 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि किस तरह से जो लूसीफर था जब वो गिरा, उसके दिमाग में क्या हुआ, उसे क्यों प्रभु ने गिरा, क्यों उसे स्वर्ग से निकाला गया, वो क्यों निकाला गया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सो उसकी ये इच्छा थी। अब ये इच्छा सोचिए, ये इच्छा, ये डिज़ायर जो थी कैसे आई, राइट। ये कहाँ से शुरू हुई? ये सब शुरू हुआ एक थॉट से, यस, एक दिमाग में थॉट कारण ये सब चीज़ें जो थी वो शुरू हुई। पर यहाँ फ़र्क ये आता है कि जब उसके दिमाग में ये थॉट आया, उसने उस पर काम किया। यहाँ प्रभु का वचन में, तूने अपने दिल से कहा, मतलब उसने ऑलरेडी ये सोच रखा, उसने वो बातें करने लगा, अपने आप से इमेजिन करने लगा, अपने आप को उस जगह पर देखने लगा, प्रभु की जगह पर देखने लगा कि मैं इनसे भी ज़्यादा ऊपर सिंहासन बनाऊंगा। सोचे तो उसके दिल में ये प्राइड, इतना सब कुछ कहाँ से आया? इसकी जो जड़ थी वो क्या थी? वो थॉट था, राइट। वो एक थॉट था जो उसके दिमाग में आया, पर उसने अब क्या किया? उसे कंसीव किया, उसे वो प्लांट करने लगा, उसे वो ग्रो करने लगा अपने दिल में। और वो सब चीज़ें क्या हुई? जो परमेश्वर ने जब उसे देखा तब उसने उसे नीचे गिर दिया, राइट। मैं 3 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, जो हर विश्वासी को पता होनी चाहिए। वो 3 बातें ये हैं कि पहला, कि जो शैतान है वो झूठा है, राइट। प्रभु का वचन बताता है रेवलेशन में, प्रकाश की पोथी में बताता है, प्रकाशित वाक्य में बताता है, चैप्टर 12 वर्स 9 में बताता है कि जो शैतान है वो धोखा देने वाला है। और दूसरा जो है, वो शैतान आपके इमोशंस को जो है, आपकी फीलिंग्स जो है, वो आपके अगेंस्ट यूज़ करता है। ये इफिसियों की किताब में लिखा है, चैप्टर 4 वर्स 27 में लिखा है कि जो शैतान है आपके जो इमोशंस हैं उसका फ़ायदा उठाता है, और वो आपके अगेंस्ट उन्हें यूज़ करता है। जो तीसरा है वो ये है कि हर विश्वासी जो है, कुछ विश्वासी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि राइट, क्योंकि उन्हें प्रभु के वचन की बुद्धि नहीं है, उन्हें वचन की नॉलेज नहीं है। और आप ये पढ़ सके हैं मत्ती की किताब उसका 24 चैप्टर वर्स 24, और होशैया की किताब का चैप्टर 4 वर्स 6 में, कि मेरी प्रजा जो है, मेरे लोग जो हैं वो नाश हुए जा रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन की जो नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज कैसे आती है, राइट। अब आप जानते हैं प्रभु के वचन की नॉलेज वचन पढ़ने से आती है। अपने इमोशंस पर आप कभी कभी अपने इमोशंस पे इतना ज़्यादा
ढल जाते हैं, इतना ज़्यादा उनको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं और इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम एक्चुअली परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों? अपने इमोशंस की वजह से। अब ये मैं इमोशंस ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं हम रोते हैं, वो भी एक इमोशन है, बट दैट इज़ मोर फीलिंग जो हम है ना रोते हैं कि कभी कभी हम ऐसी चीज़ों में से निकल रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में से कि हमारा दिल जो है वो पूरा भारी हुआ होता है। हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं सोचते, हम ये भी नहीं जानते कि हम क्या प्रार्थना करें, पर हम क्या करते हैं जब जिस तरह हम प्रार्थना में बैठते हैं हम रोना शुरू कर देते हैं, राइट? क्योंकि हमारा दिल जो है वो बहुत भरा हुआ होता है। और राइट और पर इस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। जब मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आपका जो रवैया है, कभी कभी हम जिस तरह से मैंने पहले बताया कि अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी कड़वाहट है किसी के लिए, या अनफॉरगिवनेस है, या आपके दिल में जेलसी है किसी के लिए, राइट? उस चीज़ों के ऊपर बेस्ड कर कर हम अपने इमोशंस को बेस कर कर हम कहते हैं हम इसे शुभ समाचार नहीं सुनाएंगे, ये तो ऐसा ही करता है, राइट? तो हमने ये क्या किया, हम अपने अपने दिमाग में ऑलरेडी उस इमोशंस पर क्या कर दिया, एक्ट कर दिया, राइट? उसको ऑलरेडी हमने उसके बेस पर, जितना हम जानते थे अपनी बुद्धि में कि ये तो कभी प्रभु का वचन नहीं सुनता, तो हम इसे क्या वचन सुनाए, आगे बढ़ते हैं, राइट? हम नहीं सुनाएंगे इसे वचन, या ये तो बहुत ज़्यादा गलतियां करता है, हमें समझाते रहते हैं पर ये समझता नहीं है, तो हम इसे प्रभु का वचन नहीं बताएंगे, हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, हम किसी और को जाकर वचन बताएंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हम अपने इमोशंस में आकर हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दिया, मिस कर दिया जो प्रभु ने हमें दी थी, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही करते हैं, पर जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो मैं इस इमोशंस के बारे में बात कर रही हूँ, ना कि जो हम प्रार्थना में जाकर रोते हैं, प्रभु से मांगते हैं, राइट? उन उस इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप यशायाह की पुस्तक में पढ़ेंगे कि जब प्रभु ने यशायाह को बोला कि ये मैसेज जो है हिजकिय्याह को दे देना कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है और मैंने तेरे आंसुओं को जो है वो देखा है, अब मैं तुझे 15 साल तेरी आयु में और बढ़ा दूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुझे 15 साल और बढ़ा दूंगा तेरी आयु। सो प्रभु यहाँ पर हमारे आंसुओं को देखता है। ऐसा नहीं है कि आप रोते रहेंगे और प्रभु नहीं देखेगा। अगर आप रो रहे हैं प्रभु के अटेंशन के लिए कि प्रभु मैं ये रो रहा हूँ, ताकि तो अपने डिसीजंस जो है वो बदल दे, मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना हो, मैं नहीं ये चाहता, आई एम नॉट हैप्पी जो आप हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, जो आपकी मर्ज़ी है वो हो रही है पर मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, और आप रो रहे हैं कि प्रभु बदल दे इस डिसीजन को। तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और हमारे लिए बेस्ट रखते हैं। तो अगर आप रो भी रहे हो किसी सिचुएशन के लिए जो आपको पसंद नहीं है, पर प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में रखा है, आमीन, तो वो रोना आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बेस्ट रखा है। आप आज नहीं देख सकते, आप 10 सालों के बाद देखेंगे कि प्रभु ने जो किया वो बेस्ट किया आपकी ज़िंदगी में, आमीन। सो जो दूसरा है वो ये है कि हम किस आवाज़ को है, जो अपने दिल में हमारी आवाज़ें होती हैं, हम किस आवाज़ को फॉलो करें। तो हमारे दिमाग में 4 तरह की वॉइसेस होती हैं, हमारे दिमाग में 4 तरह की आवाज़ें होती हैं। पहली जो आपकी आवाज़ होती है, राइट? अब आपकी आवाज़ कैसी होती है? आपकी आवाज़ होती है वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, राइट? और वो चीज़ें हमारा जो दिल पूरी तरह से करना चाहता है कि कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए कि मुझे ये करना है, मेरे अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं पर मुझे आज ये गोल्ड खरीदना है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, राइट? सो मुझे ये गोल्ड खरीदना है, पर आपके अकाउंट में फिर भी पैसे कम है, पर आप आपकी आवाज़ फिर भी अंदर से आती रहती है, कोई बात नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं, इतना फिर भी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, चाहे वो मुझे कल को जाकर ज़्यादा प्रॉब्लम आए अपने खर्चे में, पर घर चलता रहेगा, पर ये मुझे चीज़ करनी है। तो ये क्या हुई, ये आपकी आवाज़ हुई जो आप करना चाहते हैं, राइट? सो ये चीज़ें जब आप चीज़ें करना चाहते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लाता है, राइट? बहुत कन्फ्यूजन लाता है और बहुत सारी चीज़ों पर हम डिसीजंस जो है वो क्लैरिटी से नहीं चीज़ों को देख पाते, और डिसीजंस जो है वो हम गलत ले लेते हैं। किसकी वजह से? जब हम खुद अपनी आवाज़ को सुनते हैं। और बहुत सारी टाइम पर जो हमारी खुद की आवाज़ है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को रोकता है ताकि हम तक वो ना पहुंच सके, राइट?
जो दूसरा है वो है सेकुलर वॉइस, जो इस संसार की आवाज़ है कि आप ये कर लो, इट्स ओके, ये चीज़ करने में तो क्या हो, वो भी मसीह है, वो भी करते हैं, तो क्या हो गया, हम कर रहे हैं, ये कौन सा पाप है, ये कौन सा वचन में लिखा हुआ है कि ये गलत है, राइट। तो हम ऐसी चीज़ों को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, हम पूरा वर्ल्डली वे में सोचते हैं कि संसारिक रूप में ये हो रहा है, पर हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो हम ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, वो है होती है वर्ल्डली वॉइस कि आसपास क्या हो रहा है हमारे। जो तीसरा है वो है शैतान की आवाज़, जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल ऑपोजिट होगी, राइट, बिल्कुल ऑपोजिट होगी परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग। और वो आवाज़ ऐसी होगी जो किसी का नुकसान करना चाहती है, या आपका नुकसान करना चाहती है, या किसी और पर्सन का नुकसान करना चाहती है, वो ऐसी आवाज़ होगी। और जो चौथा है वो ये है कि जो पवित्र आत्मा की आवाज़ है, जो पवित्र आत्मा की आवाज़ है वो है जो जेंटल है, जो शांति की आवाज़ है, जो आपको अंदर से पीस, परमेश्वर की शांति देती है, आपको सिखाती है कि पेशेंस कैसे रखने हैं, आपको धीरज रखना है अपनी ज़िंदगी में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो परमेश्वर की आवाज़ है वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग होती है, राइट। वो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहेगा करने के लिए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो या अलग हो, राइट। वो परमेश्वर की चीज़ों के अकॉर्डिंग ही होगी। चाहे आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक आप आंसर मांग रहे हों और ये वचन में नहीं लिखा है, राइट, आपको जो आंसर चाहिए, पर पवित्र आत्मा की जो बुद्धि है, परमेश्वर की ओर से जो हमें बुद्धि मिली गई है, वो पवित्र आत्मा हमें उस बुद्धि के द्वारा जो है वो चलाता है और हमें समझ देता है कि हम सही डिसीजंस जो है अपने लाइफ में कर सकें। हम किस तरह से इस आवाज़ों को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपनी बाइबल पढ़कर, राइट। अगर मैं कहूँ कि मैं काम करना चाहती हूँ, इंजीनियर, एज अ इंजीनियर मैं काम करना चाहती हूँ, राइट, और मैं जाकर उस कंपनी में ज्वाइन हो जाऊँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या काम कर सकती हूँ बिना किसी पढ़ाई के, मैं किस तरह से इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर सकती हूँ, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए पहले मुझे इंजीनियरिंग डिग्री लेनी होगी, राइट, उधर काम करने के लिए, तभी मैं उन सब चीज़ों को समझ सकती हूँ, उन्हें अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, राइट। इसी तरह से वचन भी है, इसी तरह से वचन भी है। जब हम परमेश्वर का वचन जो है जब पढ़ते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, वो वचनों के द्वारा बात करेगा, राइट। और जब हम वचन हमारे अंदर है, राइट, तो पवित्र आत्मा वो हमें वचन को याद दिलाएगा कि जब हम ऐसे सिचुएशंस में होंगे कि जब हमें वो वचन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और पवित्र आत्मा क्या करता है, वो वचन को आपके दिमाग में लाता है कि प्रभु का वचन इसके बारे में, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कहता है, तो अपना धीरज बनाकर रख और प्रभु पर विश्वास करके रख। ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है। पर वो आप कैसे जानेंगे, जब तक आप वचन के आपको ज्ञान नहीं है, वचन आप जब तक पढ़ते नहीं रहेंगे, पवित्र आत्मा आपसे किस तरह से बात कर सकता है, राइट। अगर जब आप परमेश्वर की आवाज़ को, वो आवाज़ जो वचन के द्वारा होती है, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, वो है वचन, राइट। आप अगर वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, राइट। यस, देयर इज़ मोर वेज। परमेश्वर बहुत अलग तरीके से बातें भी करता है, परमेश्वर किसी और को भी इस्तेमाल कर सकता है, राइट। पर अगर आप खुद सुनना चाहते हैं तो ये तरीका है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का। आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि उस पास्टर के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात कर दी, और पर कभी कभी हम ये कहते हैं कि परमेश्वर आप उनसे बातें करते हो, हमसे क्यों नहीं करते हो। तो इसका रीज़न ये है कि हमें भी एफर्ट करना पड़ेगा, हमें भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर तभी हमसे बात कर पाएगा जब हम उसमें बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। जो तीसरा है, अब हम इन सब चीज़ों से जो दिमाग में हमारे विचार आते हैं, और मैं ये इन विचारों के बारे में बात कर रही हूँ, ये विचार बहुत कभी कभी लोगों की ज़िंदगी में गलत होते हैं, राइट। चाहे आप डिप्रेशन में हो, राइट, चाहे आप, कभी कभी लोग सोचते हैं कि उनके दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं कि वो बहुत डैमेजिंग होते हैं, वो अपने आप को नुकसान करना चाहते हैं, आसपास के लोगों को नुकसान करना चाहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं ताकि लोगों की लड़ाइयाँ हों। और कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं कि ये तो मजाक है, मजाक मजाक में हम किसी की ज़िंदगी से और उसको 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 दूसरों की नज़रों में गलत कर देते हैं। पर हम क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में, हम तो मजाक कर रहे हैं, राइट। तो हम ऐसा सोचते हैं, पर हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से हम खेल रहे हैं, और जो परमेश्वर की नज़र में गलत है, पाप
आप है। आमीन। सो इसीलिए जब हम अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे वो बुरे ख्याल हमें आते हों, चाहे वो किसी तरह के थॉट्स, बुरे थॉट्स हैं, राइट, वो कभी कभी इस तरह से भी होता है, ऐसे थॉट्स भी आते हैं जो सुपरस्टिशन बेस्ड हो, जैसे कि ये नज़र ना लग जाए, अगर मैं बोलूँगी कि मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है इनको, तो मेरे बिज़नेस को नज़र ना लग जाए, मेरा बिज़नेस में इनकम कम ना हो जाए, तो मैं क्या कहूँगी कि ठीक ही चल रहा है, या ओके ओके चल रहा है, इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। तो ये कहने से क्या होगा, नज़र नहीं लगेगी मेरे बिज़नेस को, राइट, तो मेरा बिज़नेस ऐसे चलता रहेगा। पर प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। प्रभु का वचन हमें बल्कि उल्टा कहता है कि अगर आपका बिज़नेस नहीं भी अच्छा चल रहा है, पर अगर आप उसका अंगीकार करते हैं कि प्रभु ने बहुत आशीष की है हमारे बिज़नेस पर, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो क्या होगा, वो वैसा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। सो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम सोचते हैं कि सुपरस्टिशन पर बेस्ड करके करते हैं कि नज़र ना लग जाए, ये ना हो जाए, अगर मैंने ज़्यादा इनको बता दिया तो कहीं मेरा काम ना ख़राब हो जाए, हम बहुत ऐसे सोचो। पर ये क्या है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम गॉड। ये सब विचार जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो संसारिक है, शैतानी है, और क्या है, इस हमारी शारीरिक हैं, राइट। सो ये सब विचार जो है वहाँ से आते हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं। तो हमें इनको तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस पूरी रीति को जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, उन थॉट्स को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की ओर जो है अपना फोकस लगाना है, राइट, आमीन। हमें परमेश्वर की ओर जो है, हमें अपनी सोच को लगाना है और यीशु की ओर लगाना है। हालेलुया। फिलिपियों की किताब में अगर हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 वर्स 8, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो अगर हम पढ़ें फिलिपियों की किताब में, यस, चैप्टर 4 वर्स 8, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सुंदर सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान लगाना है जो अच्छी हैं, राइट, जो प्रभु की आज्ञा के अकॉर्डिंग है, राइट, जो प्रभु की नज़रों में सही हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो उन पर फोकस करना है। चाहे बहुत सारी गलत बातें हमारे दिमाग में आ रही हों, पर हमें क्या करना है, उन पर जो है वो ध्यान जो है वो नहीं लगाना है, और अच्छी बातों पर ध्यान लगाना है। मैं कहना चाहूँगी, जब मैं इस चीज़ से जूझ रही थी, राइट, मेरे पास, मेरे दिमाग में बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें आती थी, राइट। जैसे कि मैं आंखें बंद करती थी जब प्रार्थना करती थी, तो मेरी नज़रों के सामने बहुत सारी इमेजेस आती रहती थी, बुरी इमेजेस आती रहती थी, और मैं उन्हें रिब्यूक करती रहती थी, पर वो फिर भी ऐसा लगता था कि वो जाती नहीं है। पर मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी प्रार्थना करने में, बहुत करती थी स्ट्रगल, कि मेरा ध्यान लग जाए, मेरा ध्यान लग जाए। पर काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी मोस्ट ऑफ माई प्रेयर इज़ मोर लाइक मैं उन्हें डांट रही हूँ, उन्हें रिब्यूक कर रही हूँ। पर फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद डिलीवरेंस की ज़रूरत है, राइट। मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिलीवरेंस चाहिए, राइट। ये चीज़ें बंद नहीं हो रही है, पर मुझे अब क्या, छुटकारा चाहिए। तो पर परमेश्वर की आत्मा से जब मैंने बात की, परमेश्वर से प्रार्थना की और इसका उत्तर मांगा कि क्यों हो रहा है, तो पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया और बताया कि मुझे अपना जो फोकस है, राइट, वो परमेश्वर की ओर लगाना है। चाहे ये चीज़ें आती हैं, राइट, इनके बारे में मुझे नहीं सोचना है, मुझे वो अच्छी बातों के बारे में सोचना है, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचना है, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना है। तो मैंने क्या किया, अपना जो फोकस था इस चीज़ों पर हटा के, वो इमेजेस पर हटाकर मैंने क्या किया, परमेश्वर की ओर लगाना शुरू किया। और मैंने वो कब दूर हो गई मेरी दिमाग में से, मेरी प्रेयर लाइफ में से, मैं नहीं जानती, और परमेश्वर की महिमा हो, राइट, ऑल द ग्लोरी टू गॉड। वो कब छूट के चली गई, राइट, मैं नहीं जानती, पर वो चली गई है। आमीन, हालेलुया।
अब क्या होता है कि परमेश्वर का आत्मा, कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुननी चाहते हैं कि हमें छुटकारे की ज़रूरत है, पर हमें एक्चुअल में क्या चाहिए वो पवित्र आत्मा आपको बताता है। पवित्र आत्मा आपको बताता है कि हमें जो है वो अपना अपना फोकस जो है वो चेंज करना है। हमें शैतान की ओर नहीं, प्रभु की ओर अपना फोकस लगाना है। हमें शैतान की युक्तियों की तरफ नहीं कि वो क्या कर रहा है, हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में क्या कर रहा है उसकी तरफ हमें अपनी जो है आंखों को लगाना है, अपने दिमाग को जो है वो लगाना है। हालेलुया। तो इसी तरह से ये एक, अगर आप जब करेंगे इस चीज़ को, राइट, जब आप फोकस परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो आप बड़े छुटकारे को पाएंगे। आमीन। हालेलुया। सो सेकंड है बी कंसिस्टेंट। आपको लगातार चीज़ें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम बताते हैं कि आप प्रार्थना ज़्यादा कीजिए, या आप ये वचन को पढ़िए, या आप सोने से पहले ज़रूर प्रार्थना कीजिए। अगर अगर आपको बुरे ड्रीम्स आते हैं तो आप इस तरह से पढ़िए, ये 91 साम पढ़िए आप, राइट, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अच्छी नींद के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, राइट। सो हम करते हैं 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, राइट। फिर उसके बाद हम कहते हैं कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैंने तो सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पास्टर जी मैंने तो सब कुछ ट्राई करके देख लिया, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये फिर भी दिमाग में से जा ही नहीं रहा है। पर मैं आपको कहूँगी कि 1 दिन, 2 दिन, या 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, कभी कभी ये चीज़ें इनफ नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस एवरी डे करनी है, हर समय करनी है, राइट। तभी आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, चाहे वो 1 महीने के बाद दिख जाए, चाहे आपको 1 साल के बाद दिखे, राइट। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर अगर आप कंसिस्टेंट हैं, राइट, परमेश्वर आपको वो छुटकारे से निकालेगा। उसका वचन जो है वो आपके दिमाग को इतना इतना भर देता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की अच्छाइयों के द्वारा, कि आप ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। फिर आपका जो फोकस होगा वो परमेश्वर की ओर ही होगा। तो क्योंकि जो शैतान है वो तब तक हमें सताता रहता है जब तक हम सोचते रहते हैं उसके बारे में, उन चीज़ों पर फोकस करते रहते हैं, राइट। अगर जिस दिन आपने इन चीज़ों पर फोकस करना बंद कर दिया, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। और आपको ये एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी पोजीशन क्या है परमेश्वर में, कि ये जो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, या इमेजेस आती हैं, या कोई भी चीज़ें आप जूझ रहे हैं, वो चीज़ें, विचार जो है वो आते हैं आपके दिमाग में, वो उन चीज़ों का कोई कंट्रोल नहीं है आपके माइंड के ऊपर, आपके ऊपर उन चीज़ों का कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर ने आशीष किया है, अथॉरिटी दी है यीशु के नाम पर उन सब चीज़ों पर विजय पाने की, क्योंकि यीशु ने विजय पा रखी है। पर अब हमें उन चीज़ों पर यीशु के नाम में विजय पानी है, और उन्हें बताना है कि हम प्रभु यीशु के हैं। हालेलुया। और जिस दिन आप अपनी पोजीशन को जानेंगे, उसे यूज़ करेंगे, राइट, शैतान भागेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब आप शैतान को भगाएंगे और वो भागेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। सो जो तीसरा है वो ये है कि नेवर गिव अप। कभी आप हार मत मानिए, कभी हार मत मानिए। आप तब तक खटखटाते रहिए जब तक जो डोर है वो खोल ना जाए, तब तक उस दीवार पर मारते रहिए जब तक वो दीवार टूट नहीं जाती। आमीन। हालेलुया। सो तब तक आप ये चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए जब तक जो है आपको फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है वो मिल नहीं जाती, या आप परमेश्वर में उस तरह से अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर पाते, राइट। तब तक आप खटखटाते रहिए, तब तक आप इन चीज़ों से ये प्रैक्टिस करते रहिए। और गिव अप जो है, परमेश्वर के लोग जो है वो गिव अप नहीं करते हैं, राइट। जो यीशु के पीछे चलते हैं वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। हालेलुया। जो चौथा है वो ये है कि हमें प्रभु यीशु पर कंप्लीटली उसके ऊपर अपने आप को रख देना है, राइट। हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, हमें प्रभु की बुद्धि का सहारा लेना है और उसका सहारा लेना है, राइट। हमें हर चीज़ उस पर करनी है। पर कभी कभी हम चीज़ें ऐसे सोचते हैं अपने दिमाग में कि मुझे पास्टर ये कह दे, इस तरह से मुझे ये चीज़ें करनी हैं तो मैं सही हो जाऊंगा, या कुछ चीज़ें हम ऐसी सोचते हैं अपने दिमाग में, और हम अपनी चीज़ों पर इतना फोकस करने लग जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें प्रभु के ऊपर जो है हमें लीन होना है कम्प्लीटली, ना कि अपने दिमाग पर कि हमारा दिमाग क्या कहता है, राइट। सो इस जगह से कि प्रभु के ऊपर हमें लीन होना है कम्प्लीटली, तो
प्रभु का वचन में एक वचन पढ़ना चाहूँगी यशाया की पुस्तक से। वो है, give me a second, यशाया chapter 41 verse 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढूंढ करूँगा और दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है हमारी ज़िंदगी में कि वो हमें अपने हाथों में उठाए रखेगा, वो हमें दृढ़ करेगा और वो हमें जो है हर बुराई से बचाता है। हालेलुया। पर हमें क्या करना है, हमें उस पर विश्वास करना है, उसे काम करने देना है, ना कि हम अपनी बुद्धि का सहारा लें और काम करें। सो परमेश्वर आपके साथ है, ये चीज़ पूरी 100% है, राइट, कि परमेश्वर आपके साथ है। वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारे एफर्ट को देखता है, आमीन। और हमें क्या करना है, हमें उसके ऊपर सहारा लेना है, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। और हर काम जो है, हर चीज़ें जो है वो परमेश्वर को सौंप देनी है। अपना बोझ जो है वो परमेश्वर को देना है ताकि हम बोझ से मुक्ति पा सकें। आमीन, हालेलुया। वो हमारा बोझ उठाने वाला है, हालेलुया। और वो हमें बोझ के बिना हमें मुक्त करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हमें क्या करना है, हमें उसके रास्तों पर चलना है, वचन पढ़ना है और प्रार्थना करनी है। इन सब चीज़ों पर हमें दृढ़ रहना है, हमें गिव अप नहीं करना, हमें हार नहीं माननी है, बल्कि बस उसके पीछे चलते रहना है। जिस तरह से प्रभु का वचन बताता है कि जो चलता रहेगा अंत तक वह बचाया जाएगा, राइट। सो उसी तरह से हमें भी चलते रहना है उसके पीछे और तभी हम बचाए जाएंगे। मीन हमें गिव अप नहीं करना है, राइट। सो आपका जो आज़ादी है इस चीज़ से, आपके अगर आप दिमाग की बैटल्स को जूझ रहे हैं, अगर आप नेगेटिव थॉट्स में से जा रहे हैं, तो प्रभु के वचन को पढ़िए और बी कंसिस्टेंट और प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि छुटकारा जो है वो प्रभु की ओर से ही आता है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट and comment as well and share my video as well. So God bless you all. प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे. Thank you and God bless you all.